discuss about our sixth chapter, that is combustion and flame. Combustion means burning या फिर दहन होना and flame means ज्वाला या फिर आग की लपटें. तो आज हम इस चैप्टर में बर्निंग के बारे में पढ़ेंगे. तो combustion क्या है? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off light. कंबशन यानी कि जलना या फिर दहन होना किस क्रिया को कहते हैं, किस प्रोसेस को कहते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमें हीट प्रोवाइड करवाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन. ओके, द सब्सटेंस दैट बर्न्स इज सेड टू बी कंबस्टिबल एंड ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. तो जो सब्सटेंस जलता है उसे क्या कहते हैं? कंबस्टिबल. जो जल सकता है दैट इज कंबस्टिबल एंड उसे क्या कहा जाता है? फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि फ्यूल को ही हम जलाते हैं. नेक्स्ट, द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड एंड गैस. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन. काफी बार क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस जलता है या कोई फ्यूल जलता है तो हमें हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोवाइड होती है. तो इधर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. वो लाइट फ्लेम की फॉर्म में भी हो सकती है और ग्लो यानी कि चमक के रूप में भी. जैसे अगर हम देखें वुड जलती है तो उसकी हमें फ्लेम मिलती है, फ्लेम निकलती है. जब फायरिंग होगी वुड में तो क्या होगा? फ्लेम निकलेगी. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट कोल, जब कोयला जलता है तो उसमें क्या होता है? सिर्फ ग्लो होता है, उसमें फ्लेम्स नहीं होती है. Okay, so what is combustion? Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat. Okay, and the substance which is burning is called fuel or combustible substance. All right. Now types of combustion or types of substances on the basis of their combustion. तो कंबशन के बेसिस पे सब्सटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल. इनके टर्म से ही हमें आइडिया हम लगा सकते हैं. कंबस्टिबल मीन्स जो जल सकते हैं, सब्सटेंसेस विच कैन बी बर्न, जो कि जल सकते हैं और जिन्हें हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं. जैसे मैचस्टिक, माचिस की तीली, वुड, कोल, पेपर एक्सेट्रा, इन्हें हम जला सकते हैं. नेक्स्ट, नॉन कंबस्टिबल मीन्स substances which cannot be burnt, जो कि जल नहीं सकते, and cannot be used as a fuel, और उन्हें हम as a fuel use नहीं कर सकते. like iron nail, stones, water, glass, इन सबको हम as a fuel use नहीं कर सकते हैं और इनको हम जला भी नहीं सकते. right? तो अगर हम कंबशन की बात करें तो कंबशन के लिए मेनली 3 सिचुएशंस और कंडीशंस नेसेसरी होती है. दैट दीज आर ऑक्सीजन और एयर. जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है दैट विल प्रोवाइड अस ऑक्सीजन. फ्यूल, मोस्ट नेसेसरी सब्सटेंस इज फ्यूल. अगर फ्यूल ही नहीं होगा हम किसको जलाएंगे? राइट. एंड थर्ड इज हीट. तो these 3 factors are most important for combustion. इनको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं. लाइक यू कैन सी देर आर 3 पिक्चर्स इन विच कैंडल इज बर्निंग. इन फर्स्ट कैंडल जल रही है. इसमें हमने क्या किया? एक कैंडल को एक बोर्ड पे हमने फिक्स किया, उसके ऊपर से एक जार रखा. लेकिन नीचे देखो आप, स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, नीचे से इसमें एयर पास हो रही है तो कैंडल क्या है? कंटिन्यूसली जलेगी. लेकिन हम इस स्पेस को हटा देंगे तो क्या होगा? ये कैंडल बुझ जाएगी विद द स्मोक. ये कैंडल बुझेगी और इसमें से एक स्मोक निकलेगा. लेकिन थर्ड कंडीशन में हमने ऊपर से भी इसको ढक दिया और नीचे से ही ऑलरेडी कवर्ड है तो क्या होगा? कैंडल एकदम बुझ जाएगी और इसमें से स्मोक भी नहीं निकलेगी. तो इस तरह से जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो मोस्ट कॉमन है जो कि फायरिंग को या कंबशन को सपोर्ट कर रही है. राइट. अब हम इसमें कंबशन में 2 टर्म्स पढ़ते हैं, इग्निशन टेम्परेचर एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस.
इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे एक सब्सटेंस फायर कैच कर सकता है, दैट इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। लोएस्ट मीन्स ये नहीं है कि 0 डिग्री 1 डिग्री, ओके, तो ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 250 डिग्रीज भी हो सकता है, 350 डिग्रीज भी हो सकता है। मतलब जितना टेम्परेचर पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सब्सटेंस को मिलता है जिसपे वो फायर कैच करते हैं, दैट इज देयर इग्निशन टेम्परेचर। जैसे पिक्चर्स में आपको शो किया गया है कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल का है 246 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स तभी तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे हीट मिलने पे ये सब्सटेंसेस बर्न नहीं करते हैं, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। अलग जब तक उनको इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं होगा, ये सब्सटेंस फायर कैच नहीं करेंगे, राइट। अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल मीन्स इनमें फ्लेम्स निकलती है। तो द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। मतलब इन सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनके इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होते हैं और इजीली फायर कैच कर लेते हैं। दीज आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। लाइक पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब क्या होते हैं? इनफ्लेमेबल होते हैं, जिनको थोड़ी सी हीट मिलने पे ये क्या करते हैं? फायर कैच कर लेते हैं। उसके बाद में मेजर्स टू कंट्रोल फायर, हमने देखा है कि आग लग जाती है तो क्या होता है, हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, लेकिन क्या होता है अगर हमारे घर में कर्टन में आग लगी तो हम उसके लिए तो फायर ब्रिगेड को नहीं मंगवाएंगे। अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं इसके लिए। लाइक अगर हम वाटर का यूज किस लिए करते हैं? अगर वुड में आग लगी है, पेपर या क्लोथ जल रहे हैं, तो उसके लिए हम वाटर का यूज कर सकते हैं। कोई पर्सन जल रहा है तो उसके लिए हम वेट ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी हाउस या फिर शॉप में आग लगी है तो उसको तो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए हम फायर ब्रिगेड मंगवाते हैं, जिसमें अंडर प्रेशर वाटर स्टोर होता है जो कि पाइप्स के थ्रू जलती हुई जगह पे डाला जाता है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम यूज कर सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें अगर आग लग जाए तो हम उसमें तो पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, हमें खुद को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। ये गैस कैसे काम करती है? जब हम CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करते हैं, उस पे आग पे डालते हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उससे, और बर्निंग जो जगह बर्न कर रही है उसके बीच में कनेक्शन को कैंसिल करता है। उसके फायर के अराउंड एक एज ए ब्लैंकेट शीट वो बनाता है, और फ्यूल जो है और जो ऑक्सीजन है उसके बीच का कनेक्शन कट करके फायर को कंट्रोल करता है। उसी के साथ हम देखें तो हम सैंड और पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। सैंड भी जो है वो एक अच्छी फायर एक्सटिंग्विशर है। पाउडर में हम काफी केमिकल्स यूज कर सकते हैं, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के कनेक्शन को फ्यूल से कट करते हैं और फायर को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेजर्स अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितनी तरह के होते हैं? कंबशन होते हैं 3 टाइप्स के: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन मीन्स in this combustion substances get burned rapidly with the production of heat and light। इस तरह में क्या होता है, फायर कैच करते हैं और हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे वुड, गैस स्टोव एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि हमें किसी न किसी इक्विपमेंट की नीड होती है जिससे हम फायर प्रोवाइड करवाते हैं।
जैसे गैस स्टोव को जलाने के लिए हम लाइटर का यूज करते हैं, वुड को जलाने के लिए पेपर या फिर मैच स्टिक का यूज करते हैं, तो उसमें हमें इक्विपमेंट्स की नीड पड़ती है। लेकिन कंबशन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। मीन्स इसमें क्या होता है, मटेरियल अचानक से आग पकड़ता है, किसी भी इक्विपमेंट की या फिर अपेरेंट की हमें नीड नहीं होती है, किसी सोर्स की हमें नीड नहीं होती है। जैसे सोडियम जो है, सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, सोडियम एंड पोटेशियम को। लेकिन जैसे ही हम इनको उस ऑयल से बाहर निकालकर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो क्या होगा, वो फायर कैच करते हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट फायर की हम बात करें तो क्या होता है, ड्राई लीव्स हो जाती हैं और जब सनलाइट बहुत ज्यादा आती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो लीव्स में अपने आप लीव्स जो है वो फायर कैच करती है और वो फायर बढ़ते बढ़ते एज अ फॉरेस्ट फायर हो जाती है, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लोजन कंबशन। एक्सप्लोजन मीन्स एक्सप्लोजन यानी कि ब्लास्ट की तरह से कंबशन टेक्स प्लेस रैपिडली विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एट हायर क्वांटिटीज। इसमें क्या होता है, कंबशन जो है वो बहुत रैपिड होता है, फायर बहुत जल्दी कैच होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। हीट भी प्रोड्यूस होगी, लाइट भी प्रोड्यूस होगी एंड इसमें साउंड भी आएगा। किस वजह से, जब सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन होगी तो ये सब चीजें प्रोड्यूस होगी। जैसे सल्फर जो है, हमने पहले भी पढ़ा है, सल्फर जो है एक्सप्लोसिव नॉन मेटल है। बॉम्ब्स हम लेते हैं, फेस्टिवल्स में हम जब क्रैकर्स जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें लाइट भी आती है, उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है विद साउंड। ओके, तो कंबशन 3 टाइप के थे, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन कंबशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेम। फ्लेम यानी कि लपट या फिर ज्वाला। तो फ्लेम क्या होती है, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। जब कोई सब्सटेंस जलता है वो एटमॉस्फेयर में वेपराइज होता है, यानी कि उसकी भाप बनती है, वो उड़ता है, तो क्या होता है, उससे जो हमें लाइट प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड फ्लेम। जैसे केरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स है, तो ये क्या होगा, जैसे ही ये जलेंगे वैसे वैसे उसमें वेपोरेशन होगा और हमें फ्लेम दिखाई देंगी, राइट। अब फ्लेम की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ए फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। एक फ्लेम में क्या होते हैं, 3 जोन्स होते हैं। दीज आर इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। उसमें 3 जोन होते हैं, इनर मोस्ट जोन या फिर इनर जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। द 3 जोन्स ऑफ अ फ्लेम हैव डिफरेंट कलर्स एंड टेम्परेचर। इन तीनों जोन्स में क्या होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं और अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। एज यू कैन सी इन पिक्चर, फर्स्ट इज आउटर मोस्ट जोन। इस पार्ट होता है फ्लेम का, जो कि एक जो थ्रेड होता है कैंडल का, उसके पास का एरिया जो होता है दैट इज कॉल्ड इनर मोस्ट जोन। ये काफी डार्क होता है और ब्लैक होता है और इट इज नो कंबशन जोन। इसमें क्या है, बर्निंग नहीं होती है, अनबर्न वैक्स होता है और कोल्डेस्ट पार्ट होता है ये फ्लेम का, राइट। नेक्स्ट है मिडिल जोन। मिडिल जोन क्या होता है, ये ब्राइट जोन होता है, ल्यूमिनस होता है, यानी कि जो जोन फ्लेम का हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड मिडिल जोन। एंड पार्शियल कंबशन जोन, इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन इस जोन में भी नहीं होता है, इसमें भी पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से थोड़ा बहुत कंबशन इस जोन में होता है, यानी जो वैक्स होगी वो कुछ कुछ इवेपोराइज होगी, कंप्लीटली नहीं होगी। उसके बाद हम बात करें आउटर जोन की, तो आउटर जोन क्या है, इस जोन में कंप्लीट कंबशन होता है एंड होटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये जो है फ्लेम का होटेस्ट पार्ट है, सबसे गर्म पार्ट है एंड इट इज क्वाइट थिन एज कंपेयर टू द मिडल जोन।
ये क्या है, जो मिडिल जोन है उससे थोड़ा पतला होता है और इसका कलर, इसके कलर की हम बात करें तो ये थोड़ा ब्लू कलर में होता है। आउटर सरफेस जो है इसकी ब्लू कलर की होती है जो कि आउटर जोन है, राइट। इट वाज अबाउट फ्लेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूल। फ्यूल क्या है, तो जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है दैट इज फ्यूल। फ्यूल इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूल क्या है, जो सब्सटेंस जल रहा है, जिसका कंबशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, जो कि हमें रेडिली अवेलेबल होता है, चीप होता है, चीप इन कॉस्ट, लो कॉस्ट होती है उसकी, ऐश कंटेंट जो है वो कम होता है, यानी कि उसके कंबशन पे राख जो है वो बहुत कम बनती है। और जो गुड फ्यूल होगा, आइडियल फ्यूल होगा, वो क्या होगा, कंप्लीट कंबशन पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अच्छी क्वांटिटी में एंड शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस। और बर्निंग के बाद में, कंबशन के बाद में ऐसे सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा जो कि एनवायरनमेंट के लिए या फिर हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस तरह का गुड आइडियल फ्यूल मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी फ्यूल आइडियल नहीं है क्योंकि सभी तरह की प्रॉपर्टीज किसी भी फ्यूल में नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। तो फ्यूल एफिशिएंसी मतलब दक्षता, कितना दक्ष है या फिर कितना कैपेबल है। एफिशिएंसी मीन्स कैपेबिलिटी। तो इसको हम कैलोरीफिक वैल्यू से समझते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि जब हम 1 kg फ्यूल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसके कंप्लीट कंबशन पे जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, जितनी क्वांटिटी में, दैट इज दियर कैलोरीफिक वैल्यू। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम यूनिट होती है इसकी, राइट। तो किलोग्राम फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो उसमें से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग सभी फ्यूल्स के यूजेस भी अलग अलग होते हैं। ऐसे तो नहीं है कि हमें खाना पकाना है तो हम उसके लिए भी एलपीजी का यूज करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि हम उसके लिए पेट्रोल का यूज करेंगे। वाई, क्योंकि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अलग अलग होती है। जैसे आपको इस पिक्चर में शो किया गया है, काउ डंग जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 6000 to 8000 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि पर केजी कंबशन जब इसका हम करवाएंगे तो हमें 6000 to 8000 किलो जूल हीट प्रोवाइड होगी। उसके बाद में वुड में देखें तो 17000 to 22000। ऐसे ही कोल में, पेट्रोल में, इन सभी की एफिशिएंसी जो है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो अलग अलग होती है। इसीलिए हर एक काम के लिए सेम फ्यूल को यूज नहीं किया जाता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग फ्यूल को यूज किया जाता है, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। हमें पता है जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर तरह की गैसेस रिलीज होती है एनवायरनमेंट में जो कि पोल्यूशन कॉज करती है। तो इस तरह से हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एंड विच कॉज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीज। जो कार्बन फ्यूल्स है जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, इन सबको जब हम जलाते हैं तो इनको जलाने पे क्या होता है, काफी कंटेंट में ऐश प्रोड्यूस होती है। ऐश के थ्रू जो भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है, यानी कि जो कार्बन पार्टिकल्स जले नहीं है, वो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में स्प्रेड होंगे और रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे और रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा, ये यानी कि सांस लेने में जो दिक्कत आती है उस तरह की डिजीज कॉज करेंगे। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होंगी। अगर जब ये कंप्लीटली इनका कंबशन नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये प्रोड्यूस करेंगे जो कि वेरी पॉइजनस है, बहुत पॉइजनस है, विषैली है और
जब इसका एग्जाम्पल देखें हम तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि रात को लॉक्ड रूम में या बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। वाई? बिकॉज हम उसमें कोल का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं या फिर वुड का यूज करते हैं। तो वुड जलकर क्या होगा, कोयला बनाएगा। उस कोल से वो अनबर्न जब तक रहेगा तब तक क्या होगा, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और जब उसकी अमाउंट उस रूम में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, जिससे ये हमारी डेथ भी कोज कर सकती है। इसलिए लॉक्ड रूम में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट एंड कोज ग्लोबल वार्मिंग। जब ये कंबशन होता है इन फ्यूल्स का तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है अपना। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में होगी, अर्थ का टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमें पता है क्या होगा। जो पोलर ग्लेशियर्स है यानी कि बर्फ के जो पहाड़ है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होकर जब उनका पानी सी में या ओशंस में हो जाएगा, मिक्स होगा, तो वहाँ का वाटर लेवल अप होने की वजह से फ्लड जैसी नेचुरल डिजास्टर्स हमें फेस करनी पड़ती है। राइट? उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल एंड डीजल को जब बर्न किया जाता है तो उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। मोरओवर पेट्रोल इंजन्स गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कोल एंड डीजल को बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, लेकिन पेट्रोल इंजन से जब वो बर्निंग होगी, पेट्रोल जब जलेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे, और ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन। जब भी जो वो ऑक्साइड्स थे नाइट्रोजन के और सल्फर के, वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो गए। स्प्रेड होने के बाद में जब भी बारिश आएगी तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स या वो ऑक्साइड्स क्या है उसमें रेन वाटर में मिक्स होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, एसिड रेन बनाएंगे, जो कि क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए काफ़ी हार्मफुल है। एसिड रेन की वजह से क्या हुआ है, कहते हैं ना कि ताजमहल का जो पत्थर है संगमरमर वाला, वो भी पीला पड़ गया, किस वजह से, एसिड रेन की वजह से। So it was all about this chapter in which we read about combustion. Combustion क्या होता है? Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat. राइट? उसके बाद में हमने पढ़ा इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि वो मिनिमम या लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस या फ्यूल फायर कैच करता है, दैट इज कॉल्ड देयर इग्निशन टेम्परेचर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जितना ज़्यादा इनफ्लेमेबल होगा उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर उतना ही कम होगा। उसके बाद में फायर कंट्रोल करने के मेजर्स के बारे में हमने पढ़ा। कंबशन के टाइप्स पढ़े, जिसमें रैपिड कंबशन था, स्पॉन्टेनियस कंबशन था, एंड एक्सप्लोजन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में फ्यूल एफिशिएंसी, जिसमें हमने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ा। एंड देन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। बर्निंग की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स कोज होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।